मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके जिंदा कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 59 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है, देखो खुदा उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा है। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कुल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो ज़ियानकारी से बारदार होकर बदकिरदारी को जन्म देते हैं। वो अफी के अंडे सीते और मकड़ी का जाला तनते हैं। जो उनके अंडों में से कुछ खाए मर जाएगा, और जो उनमें से तोड़ा जाए उससे अफी निकलेगा। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। जी देखिए, खुदा का बंदा यशायाह खुदा उनके रूहुल कुद्स की हदायत से बोलता है, देखो खुदा उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। देखिए, खुदा कमजोर नहीं हो गया, या उसका वो छोटा हो गया खुदा कि जो उसका हाथ हम तक नहीं पहुंच सकता। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो ना बदला है ना बदला है, बदलेगा, बल्कि हमेशा यकसा है। वो खुदा है। तो मेरे असीसो, खुदा छोटा नहीं हो गया, बल्कि हमारे हमारे सोचे, ख्याल, इरादे बदल गए हैं। खुदा नहीं बदला। हमने अपने आप को अबलीस के हवाले कर दिया है। जब हम काम दुनियादारी के करते हैं, यानी दुनिया के ख्वाहिशात जो है वो खुदावन से दुश्मनी है, और खुदावन से मोहब्बत दुनिया से अदावत है। दुनिया के काम तो जाहिर है हम सब जानते हैं क्या है। हरामकारी, सरकारी, शहपरस्ती, लड़ाई झगड़े, बिदत, हसद, वैर, क्रोध, ये तरह तरह की जो तासीरें हैं वो हम में काम करते। इसलिए खुदावंद पाक है और वो पाक जगह पर आता है, क्योंकि खुदा गंदगी पर नहीं आता, बल्कि पाक है और पाक जगह पर आता है। इसलिए खुदावंद कहता है, खुदा का बंदा कहता है, देखो खुदा उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। हमारे गुनाहों ने, हमारी बदकिरदारी ने हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। क्योंकि लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। ये हमारा गुनाह है जिसकी वजह से खुदा ने अपना चेहरा हमसे छुपा लिया है। आज हम परेशानी में हैं, मुश्किलात में हैं, बीमारी में हैं, कर्ज की लानत में हैं। हमारी जिंदगी में साख्तर फैलिया है, बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में, लड़ाई झगड़ों की सूरत में, क्योंकि हमारे गुनाहों ने, हमारी बदकिरदारी ने हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। वरना खुदा का ना तो हाथ छोटा हो गया, ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और यकसा खुदा है जो कुदरत और कुवत वाला है, मौजज़ात वाला है, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो देखिए आगे लिखा है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं है कि वो सुनता नहीं है, बल्कि हमारे गुनाहों ने उसे हमसे रूपोश कर दिया है। तो मेरे अजीजों, हम अपने गुनाहों से तौबा करें। आज हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है, क्योंकि जिंदा रहकर तौबा होती है। कोई पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए। आज हमारे पास वक्त है ताकि हम दिल से तौबा करें, होंठों से इकरार करें, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजाती कबूल करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। हम 5 अक्लमंद कुंवारों की मानी बने, बेवकूफ कुंवारों की मानी ना बने, जिनके पास मछली तो थी लेकिन तेल नहीं था।
لیکن عقلمند کوروں کے پاس مچھلیں بھی تھی اور تیل بھی تھا. تو آج ہمارے پاس وقت ہے. دیکھیے خدا کے کلام لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانے چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. تو میرے عزیزو، اس کلام کو ایمان سے قبول کیجیے، اور آج جنہوں نے توبہ نہیں کی، آج اپنے دل سے توبہ کرے، ہونٹوں سے اقرار کرے اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے جو وہ دینا چاہتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین.